हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, केबीएस स्कूल में वैकेंसी निकली है। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकली है टीचर की। टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी है और पीआरटी की वैकेंसी है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को और डिटेल्स दूं, वैकेंसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूं, इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। ये जो वैकेंसी निकली है ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब परमानेंट वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता हूं। लेकिन दोस्तों, जब परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन नहीं आता है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आती है, तो मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं। दोस्तों, अभी केबीएस में परमानेंट टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसका इंतजार हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आएगा मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये आपके जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकली है। अखनूर में वैकेंसी है। दोस्तों, अखनूर में विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय, वहां पर वैकेंसी निकली है। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दोस्तों, इसमें जो आपको अप्लाई करना है, आप डायरेक्टली ऑफिस में जाकर के अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर क्या है, आप नियरेस्ट में नहीं हो, वहां जहां पर स्कूल है उसके नजदीक नहीं रहते हो, आसपास नहीं रहते हो, तो क्या है, आप रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट से भी अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2025 है। 4 फरवरी 2025 को 2 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए स्कूल की ऑफिस में। और दोस्तों, यहां पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो संभावित इंटरव्यू की डेट है, साक्षात्कार की तिथि है, वो 7 फरवरी 2025 है और 8 फरवरी 2025 है। ये टेंटेटिव डेट है इंटरव्यू की, इसमें बदलाव भी हो सकता है। अगर बदलाव होगा तो उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आपसे डेमो भी लिया जा सकता है, आपसे पढ़वा कर भी देखा जा सकता है। अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए, सब्जेक्ट की बात की जाए, तो पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, मैथ्स की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है। अगर टीजीटी की बात की जाए तो टीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, संस्कृत की वैकेंसी है, मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है और स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है। प्लस प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है और नर्स की वैकेंसी है। अगर बात की जाए कि किसका इंटरव्यू कब होगा, तो जो पीजीटी का इंटरव्यू है और टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का इंटरव्यू है, ये 7 फरवरी 2025 को होगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू है वो 8 फरवरी 2025 को होगा। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है, कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाती है, तो इंटरव्यू की डेट आगे पीछे भी हो सकती है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये न्यूज़पेपर में आया है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इसमें जो दूसरी डिटेल्स बोली गई है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, ये वेबसाइट पर दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण तथा आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट से दिनांक 21/1/2025 से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ। अंतिम तिथि 4/2/2025 2 बजे तक। कार्य दिवसों के दौरान विद्यालय कार्यालय में सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकते हैं। चयन व वेतन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि 21 जनवरी 2025 से आप एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जो शैक्षिक योग्यता का विस्तृत विवरण है वो 21 जनवरी 2025 को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो चल के दोस्तों वेबसाइट पर देख लेते हैं कि ये जारी किया गया है कि नहीं जारी किया गया है, या ये एडवर्टाइजमेंट
फर्जी है। अगर वेबसाइट पर ये डिटेल्स दी गई होगी 21 जनवरी 2025 को, तो इसका मतलब ये एडवर्टाइजमेंट फर्जी नहीं है। अगर 21 जनवरी 2025 को डिटेल्स नहीं दी गई होगी तो इसका मतलब ये एडवर्टाइजमेंट फर्जी है। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है जिस पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंट्रेक्चुअल बेसिस। दोस्तों व्यू ऑल पर क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या है ये उसी डेट में जारी किया गया जिस डेट में बताया गया है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो 21 जनवरी की डेट में जारी किया गया है। इसका मतलब वो नोटिफिकेशन फर्जी नहीं है, वेबसाइट पर नहीं दिया गया है, लेकिन दोस्तों वो न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना, जिससे क्या है आपके पास इसकी डिटेल्स रहे कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है और उसका इंटरव्यू किस डेट में है, क्योंकि ये आपको वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलेगा। और वेबसाइट पर जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स जारी की गई है उसको मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी की गई है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये PDF ओपन होकर करके आ जाएगी, जिसमें बताया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाने में क्या है आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, दोनों मीडियम से पढ़ाना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, लेकिन ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास सीटेट होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में यह है कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या है आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास बीएलएड होना चाहिए, या आपके पास क्या है 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सीटेट भी होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और क्या है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है डिजायरेबल में है। पीआरटी म्यूजिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या है बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास म्यूजिक में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आपके पास बी या बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बी या बीटेक है किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एमएससी है कंप्यूटर साइंस से या एमसीए है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएससी है कंप्यूटर साइंस से या बीसीए है और आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में और क्या है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और आपके पास डोएक से सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की वैकेंसी है, नर्स के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, प्लस क्या है आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, आप देख लेना। अगर आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, आप उसको देख लेना। अगर आपको एक्सपीरियंस है, अनुभव है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कि आपको स्कूल की वेबसाइट विजिट करते रहना है, अनाउंसमेंट सेक्शन विजिट करते रहना है, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए।
इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 55 ईयर्स होनी चाहिए, 55 वर्ष अधिकतम आपकी एज होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। इंटरव्यू के लिए आपको कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपकी डेमो क्लास भी हो सकती है, 15 से 30 मिनट की आपकी डेमो क्लास भी हो सकती है, आपसे डेमो के लिए भी बोला जा सकता है। अगर क्या है आप कई पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उसके लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी दिया गया है, आपको स्कूल की वेबसाइट विजिट करते रहना है, वहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अब मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूं जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना है, जिसको आपको डाउनलोड करना है। इसी पेज पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, 21 जनवरी की डेट में ये दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहीं से आप डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, यहीं से क्या है आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। इसको क्या है आपको सही सही भर लेना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको साथ में रख लेना है। एक लिफाफे के अंदर रखने के बाद लिफाफे के ऊपर आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम लिख देना है। और क्या है अगर आप स्कूल के नियरेस्ट में रहते हो, आसपास में रहते हो, तो आप डायरेक्टली ऑफिस में जा करके दे सकते हो। अगर क्या है आप दूर रहते हो और जम्मू कश्मीर में जॉब करना चाहते हो, अखनूर में जॉब करना चाहते हो, तो क्या है आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हो। 4 फरवरी 2025 को 2 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में जो केंद्रीय विद्यालय अखनूर जम्मू कश्मीर में वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।